नेक्स्ट जो है जी हमारे पास वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये OSINT यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंट फ्रेमवर्क है। ये ऑलरेडी डिफाइंड है। बेसिकली ये क्या है, आ साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, अ कलेक्शन ऑफ OSINT टूल्स टू मेक योर इंटेलिजेंस एंड डाटा कलेक्शन टास्क इजियर। ये बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट टूल्स ऑलरेडी डिफाइंड किए हुए हैं। कोई भी जो पेन टेस्टर है या हैकर है, अगर वो रिकॉनिसेंस करना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो इस फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकता है, जिसके अंदर पूरी डिटेल दी गई हुई है कि हम इस फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंट टूल्स बताए गए हैं कि आप कोई भी अगर इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है, इस पर हम लोग अभी विजिट कर लेते हैं। दिस टूल इज़ मोस्टली यूज बाय सिक्योरिटी रिसर्चर एंड पेनिट्रेशन टेस्टर फॉर डिजिटल फुट प्रिंटिंग। OSINT रिसर्च इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड रिकॉनेसेंस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अभी हम इसको फर्दर एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हाउ ये हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब जस्ट मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इस वेबसाइट पे विज़िट करेंगे osintframework.com, तो ये आपके पास पूरा फ्रेमवर्क आ जाता है। फ्रेमवर्क मींस इसके अंदर पूरी डिटेल दी गई है कि आप अगर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप यूज़र नेम्स देख सकते हैं, ईमेल एड्रेसेस देख सकते हैं, डोमेन नेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, IP एड्रेसेस ले सकते हैं, अगर इमेजेस और वीडियो डॉक्स हैं वो कैसे ले सकते हैं, सोशल नेटवर्क्स के अगर आपने देखनी है इंफॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हैं। जैसे सिंपल मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप इसको फर्दर क्लिक करें, ये पूरे वैसे डिटेल दी गई हुई लैंग्वेज ट्रांसलेशंस हैं और डार्क वेब है, ये सारे टूल्स हैं बेसिकली। ठीक है, आप किसी इनके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं कैसे, जैसे आप IP एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जस्ट इस पर क्लिक करें तो फर्दर ये बताता है। जियो लोकेशन आप देख सकते हैं, होस्ट पोर्ट प्रैक्टिस देख सकते हैं, डिस्कवरीज कर सकते हैं, IP वर्जन 4, 6, BGP, ये कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इस तरह डोमेन नेम जैसे बताया था आप उसको देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करते हैं, इसको फर्दर भी कर सकते हैं कि जैसे आपने अगर हुज रिकॉर्ड चेक करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट उन्होंने वेबसाइट्स और टूल्स बताए हुए हैं। आप किसी के ऊपर भी क्लिक करें, DNS टेबल है, ये बेसिकली एक वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो वेबसाइट खोल देगा। इसके थ्रू भी हम लोग DNS की इंफॉर्मेशन, अभी ये अवेलेबल नहीं है, एनीवे हम लोग कोई और देखते हैं। डोमेन डोजियर है, इसके ऊपर मैं जाता हूँ तो वो मुझे ओपन कर देता है जी। ये देखिए वही जो मैंने आपको पहले करके दिखाया था। तो ये डिफरेंट टूल्स दिए गए हैं, आप बारी बारी इन टूल्स को एक्सप्लोर करें और डिटेल के अंदर देखें कि अगर आपने डोमेन नेम की इन्फॉर्मेशन देनी है तो हुज रिकॉर्ड के लिए ये सारे टूल्स हैं। सब डोमेन्स के टूल्स कैसे हैं, अगर मैं सब डोमेन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फर्दर टूल्स हैं। ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो ये टूल्स आप यूज़ करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये वेरी पावरफुल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, सोशल नेटवर्क के बारे में है कि अगर आपने फेसबुक के यूज़ करने कौन से टूल्स हैं तो ये वो मुझे टूल्स बता रहा है कि आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए वो डिफरेंट टूल्स बता रहा है, फाइंड माई फेसबुक ID, ये सारे टूल्स हैं। इनको सबको बारी बारी आप एक्सप्लोर करें और ये रिकमेंडेड भी है, आप इनको सारे टूल्स को एक्सप्लोर करें और इनको आपका ये टास्क भी है, इसके ऊपर रिसर्च करें, इसको टूल्स को यूज़ करें और डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, यानी कि हम लोग रिकॉनेसेंस का जो फेज़ है पेन टेस्टिंग का, वो हम लोग किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी पब्लिकली अवेलेबल डाटा है हम लोग किसी भी टारगेट का, वो हम इस टूल के थ्रू गैदर कर सकते हैं। वेरी पावरफुल टूल है, पूरा फ्रेमवर्क दिया गया है, ईच एंड एवरीथिंग बताई गई है कि यूज़र नेम के बारे में अगर इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो हम लोग सर्च इंजन कौन से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो बताए गए हैं, कौन से टूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए इसने T लिखा है, T स्टैंड फॉर, जो T लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं T लिखा है, T स्टैंड फॉर इंडिकेट अ लिंक टू टूल। ये बेसिकली टूल हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ टूल्स हैं। आप टूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं लिनक्स के अंदर, फिर उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो पूरी की पूरी इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, इसी तरह पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, डेटिंग की वेबसाइट्स हैं। तो आपने अगर किसी भी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आप इस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स टूल्स जिसके थ्रू आप लोग जो रिकॉनेसेंस है यानी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं, जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, ताकि लेटर ऑन जब आप टारगेट करेंगे तो उससे पहले आप के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और याद रखिएगा, जो भी पेन टेस्टर है या हैकर है या एथिकल हैकर है, वो सबसे पहले क्या करता है, वो
इंफॉर्मेशन गैदर करता है अपने टारगेट के बारे में, और सबसे ज़्यादा टाइम जो स्पेंड करता है वो इसी फेज़ के अंदर करता है, और सारी इंफॉर्मेशन पहले वो गैदर करता है और उसे कहीं नोट डाउन कर लेता है, ताकि लेटर डाउन जब वो फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएगा फिर इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वो टारगेट को अटैक कर सकता है. आई होप यू लर्न how passive reconnaissance work in pen testing phase.